तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और रहस्यमयी वीडियो को, यानी रहस्यमयी किले की कहानी को। जनाब अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1857 में जो क्रांति हुई थी, जी हाँ, यानी रानी लक्ष्मीबाई वो वीरांगना थी जिन्होंने यहीं से ललकारा था अंग्रेज़ों को और बोला था कि मैं अपनी झांसी पर किसी को कदम तक नहीं रखने दूंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक वीरांगना हजारों लाखों अंग्रेज़ों पर भारी पड़ जाएंगी? वास्तव में यहाँ की कहानी, इस वीरता की कहानी को और साथ में वीरांगना लक्ष्मीबाई को मैं सल्यूट करता हूँ। अकेले दम यहाँ पर लड़ाई थी और उसी का साक्षी यानी 1857 का जो रहस्य है वो सिर्फ एक दरवाजे में छुपा है। ये आपने कभी सोचा था? मैं बताता हूँ। 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी कि जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पर, तो यहाँ पर था एक गणेश दरवाज़ा, जहाँ से वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल को लेकर छलांग लगाई थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। घोड़े को लेकर, जिसका नाम था बादल, और जब बादल ने अपना भौकाल दिखाया, अपना असली रूप दिखाया, तो उस गणेश दरवाजे से बादल ने छलांग लगा दी, साथ में वीरांगना लक्ष्मीबाई। चलिए उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे, उसी गणेश दरवाजे को हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम महल के अंदर जानेंगे। तो इतिहास के पन्नों को एक एक करके खोलूँगा, दिल थाम कर बैठिएगा, ज़रा सोच कर बैठिएगा, दिमाग को एकदम फ्रेश कर कर बैठिएगा, क्योंकि आज का रहस्य, आज की वीडियो, आज की ये ऐतिहासिक कहानी आपको वो सिखाने वाली है कि आखिर एक महिला हजारों लाखों लोगों पर कैसे भारी पड़ सकती है। वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों इस किले से उन्हें छलांग लगानी पड़ी, वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों उन्हें एक गुफा से लेकर ग्वालियर तक का रास्ता तय करना पड़ा, वो भी आपको बताऊंगा। क्या आपको पता थी ये सारी चीज़ें? अगर नहीं तो आपका भाई यश आ चुका है उसी किले में, उसी रहस्यमयी गुफा में, उसी रहस्यमयी गणेश दरवाजे में, और उसी किले को आप एक बार ज़रा गौर से देखिएगा। ये बाहर का नज़ारा है। कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त, पूरी फिल्म अभी बाकी है और फिल्म शूट होगी आज महल के अंदर। और महल के अंदर जो चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, शायद आपने आज से पहले ना तो कभी सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। तो देर किस बात की है, चलते हैं और बारीकी बारीकी से इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। जनाब, 1000 बार बोल चुका हूँ कि दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी, आज की ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। मैं खड़ा हुआ हूँ झांसी के उस किले में जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी शुरू होती है। मतलब ज़ीरो से लेकर के हीरो बनने तक का सफ़र इसी जगह से पूरा होता है, इसी जगह से तय होता है। झांसी से लेकर ग्वालियर तक का सफ़र एक गुफा से तय होता है। क्या ये वास्तव में सच था? क्या आप कभी सोचा था? अगर नहीं तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे महल के अंदर और दिखाता हूँ वो ऐतिहासिक, वो रहस्यमयी चीज़ें और बहुत सारी, ढेर सारी ऐतिहासिक कहानियाँ। तो देर किस बात की है, कैमरामैन से चाहूँगा कि चलिए मेरे साथ में सीधे आइए और दिखाते हैं आप महल के अंदर का नज़ारा कि आखिर छुपा कितना रहस्य है। आइए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपनी वीडियो को लेकर आया 2 कदम और आगे, तो नज़ारा कुछ इस प्रकार था झांसी के किले का। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान पर गर्व का अनुभव करता है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा यहाँ बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में दुर्ग निर्माण के पश्चात यह स्थान झांसी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यह किला 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया था। मराठा शासक नारू शंकर ने इस किले को परिवर्धित किया। शंकर को ही झांसी नगर की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है, जो लगभग 7.3 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। तो जनाब, ये था
यहाँ का इतिहास मैंने आपको सब बताया, लेकिन अब बारी आती है उस गुफा को देखने की। अब बारी आती है उस गणेश दरवाजे को देखने की, जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। बहुत इतिहास छुपा हुआ है, बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं। यहाँ से एक वीरांगना ने लाखों अंग्रेजों को मार भगाया था, दहाड़ कर भगाया था और बोला था कि मेरी झांसी पर कोई कदम भी नहीं रख सकता है। ये वही जगह है, ये वही स्थान है, ये उन्हीं की जगह है, यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का ये किला। चलिए विस्तार से आपको बताता हूँ इस किले के बारे में, विस्तार से दिखाऊंगा इस किले की जानकारी को, और पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज आपको ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेंगी जो वास्तव में आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो जनाब बस दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब आ चुका हूँ उस जगह तक जहाँ का इतिहास आएगा आपके सामने, जहाँ पर मैं खोलूँगा इतिहास के वो पन्ने। उन चैप्टर्स को आज मैं खोलूँगा जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे, आप खुश भी हो जाएंगे कि वास्तव में हमारे झांसी में, हमारे बुंदेलखंड में ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं, ऐसे महान पुरुष और महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपनी दहाड़ से लाखों करोड़ों लोगों को भगा दिया था। चलिए दिखाता हूँ आपको, पूरा इतिहास बताता हूँ और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। किले का एक एक दरवाज़ा, किले की एक एक सीढ़ी, किले का एक एक दीवार आप तक लेकर आऊँगा। चलिए लेकर चलता हूँ वीडियो को थोड़ा सा और आगे, आइए। जनाब किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ठंडी हवाएं बादलों का पहरा, ठंडी हवाएं बादलों का पहरा, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ के पत्थर पत्थर का राज है गहरा। जनाब अभी आपने देखी तोप, जिसको कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता था, लेकिन वीडियो के शुरुआत में यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया था गणेश मंदिर के बारे में, जहाँ से वीरांगना लक्ष्मीबाई जी ने अपने घोड़े बादल को लेकर छलांग लगाई थी। ज़रा गौर से देखिए इस बोर्ड को, आपको यहाँ पर गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और 12 दरी तीनों चीज़ें मिलेंगी। यानी तीनों का रहस्य इतना गहरा है कि हम उसकी गहराई तक जा ही नहीं सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर रहस्य को आप तक लेकर आऊँ, क्योंकि मैं वादा करता हूँ आपसे कि जब भी आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर होते हैं तो आपको कहीं और यानी दूसरी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए लेकर चलता हूँ आपको उस जगह पर जहाँ से लक्ष्मीबाई जी ने घोड़े बादल को लेकर छलांग लगाई थी। आइए लेकर चलता हूँ उसी दरवाजे के ओर। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा जल्दी से आए, थोड़ा जल्दी मेरे साथ में चले आएँ। और दोस्तों जैसे ही मैं इस गेट से प्रवेश करता हूँ यानी एंटर करता हूँ महल के अंदर, तो मुझे नज़ारा देखने को मिलता है कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। लेकिन हमारी बात अटकी है गणेश मंदिर और उस दरवाजे पर जहाँ से लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल को लेकर छलांग लगाई थी। तो चलिए देर किस बात की है, अब ज़रा दिल थाम कर बैठिए, दिल पर हाथ रख कर बैठिए। दोस्तों अब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको उस जगह पर जहाँ से वीरांगना लक्ष्मीबाई ने लड़ाई तो खूब लड़ी, लेकिन अंत समय में उन्हें अपने घोड़े बादल और अपने पुत्र को लेकर साथ में उन्हें छलांग लगानी पड़ी। दोस्तों जैसे ही मैं थोड़ा सा और अंदर आता हूँ तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर दरवाजे देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ज़रा गौर से देखिए इस लोहे के दरवाजे को। ये जो लोहे का दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये वास्तव में बहुत बहुत ताकतवर है। आप ज़रा गौर से देखिए इन छड़ों को, ये छड़ ऐसे नॉर्मल छड़ नहीं, यहाँ से अगर कोई आने की कोशिश भी करेगा तब भी नहीं आ पाएगा। ज़रा गौर से देखिए इन छड़ों में लगे इन चीज़ों को, जहाँ पर आप हाथ भी टच ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कि जिस जगह पर, जिस गेट पे आप हाथ टच नहीं कर सकते, उसके अंदर आप आ कैसे सकते हैं। चलिए लेकिन हमारी बात अटकी है उसी गणेश मंदिर पर, लेकर चलता हूँ आपको उसी जगह। अब ज़रा गौर से देखिए इस मंदिर को, ये वही मंदिर है यानी गणेश मंदिर, और गणेश दरवाजे के रूप से इसे जाना जाता है। गणेश दरवाजे के नाम से इसे
जाना जाता है। यही वो जगह है, यही वो स्थान है। ज़रा गौर से देखिए दोस्तों, लेकर चलता हूँ आपको उस गेट की ओर भी जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी अपने घोड़े बादल और अपने बेटे को लेकर। तो ज़रा गौर से देखते रहिएगा, अपने दिल पर हाथ रख कर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है। चलिए लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो को लेकर चलता हूँ 2 कदम और आगे, यानी उस जगह पर जहाँ से वीरांगना लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी अपने घोड़े बादल और अपने पुत्र के साथ। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा मुझे फॉलो करते हुए चले आए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वही नज़ारा, वही जगह और उस स्थान पर आपको लेकर चलता हूँ। ज़रा गौर से देखते आइएगा। मैंने पहले ही बताया यहाँ के पत्थर पत्थर में राज छुपा हुआ है, बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा नज़दीक आकर इस गेट को दिखाएं, इस दरवाजे को देखिए। ये दरवाज़ा महज लकड़ी का है, लेकिन इसमें कारीगरी देखिए आप। इस दरवाजे को इतना मजबूत बनाया गया है कि किसी की मजाल नहीं कि इस दरवाजे को यहाँ से टस से मस कर ले। लेकिन तारीफ़ करनी होगी यहाँ के सेनापतियों की, जो इन दरवाज़ों के पास खड़े होते होंगे, जो दरबान होंगे, जो इन दरवाज़ों के साथ रोज़ खेलते होंगे। खेलने का मतलब मेरा ये था कि इन दरवाज़ों को खोलते भी होंगे और बंद भी करते होंगे। इन दरवाज़ों पर लगे इन कीलों को देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा। इस दरवाजे की अगर हाइट की बात की जाए तो लगभग 10 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 10 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस दरवाजे के साथ साथ बात तो हमारी मुद्दे पर ही, यानी अटके तो हम वही हैं गणेश दरवाजे पर। अभी आपने देखा गणेश मंदिर, लेकिन जो मेन है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई जी ने छलांग लगाई थी, अब लेकर चलता हूँ आपको उसी जगह पर। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा आइए, पहले दशा दिखाइए इस जगह की। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सुरंग के जैसा कमरा बनाया गया है। कैमरामैन ज़रा जूम करके दिखाएं इस कमरे को। इस कमरे में मैं आपको बता दूं बहुत सारे सेनापति हुआ करते थे, वो छुपे रहते थे। और जैसे ही आप कमरे के बाहर आएंगे तो आप देखिए ज़रा इन छोटे छोटे होल्स को। अब इन होल्स का मतलब क्या है? इन होल्स का मतलब ये है कि यहाँ से जब यहाँ के सेनापति वगैरह, यहाँ के दरबान वगैरह जब बंदूकों को तानते थे तो उसकी नाल सिर्फ इन्हीं होल्स से आया करती थी। यानी अंदर इंसान, बाहर बंदूक की नाल, और बंदूक के नाल से होती थी लड़ाई। ज़रा देखिए, ये चारों तरफ आपको बंदूक की नाल रखने के होल्स दिखाई देंगे। अब ज़रा ऊपर मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाइएगा। इसे मतलब इसकी कह सकते हैं कि मरम्मत अभी करवाई गई है, इसे सीमेंटेड बनवाया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है तो गवर्नमेंट इसका पूरा देख रेख करती है। और अगर आप इस महल के अंदर आएंगे तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, आपको टिकट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। बहुत सस्ता टिकट है, टिकट की कीमत मात्र 25 रुपये है, तो आप लेकर आ सकते हैं और ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। चलिए अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि मेरे साथ में आए और दिखाएंगे अपन इनको गणेश दरवाज़ा, यानी वो दरवाज़ा जहाँ से अपने बेटे को लेकर महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी, जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, जहाँ से जंग की शुरुआत हुई थी। सारा इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ आपको बताऊँगा। चलिए लेकर चलता हूँ आपको उसी तरफ। आइएगा कैमरामैन, चलिए आइएगा मेरे साथ में। यहाँ से सीढ़ियों से हमें जाना होगा, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ मिलेंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, आखिर है क्या। यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई खड़े होकर के पूरा व्यू लिया करती थी, मतलब यहाँ का नज़ारा। कैमरामैन ज़रा गौर से दिखाइएगा, इन दीवारों की बनावट को देखिएगा, बड़ी खूब बनावटें बनाई गई हैं, बड़ा खूब इस महल को बनाया गया है। लेकिन हर जगह एक चीज़ कॉमन है, वो मैं आपको बता दूं। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको तोपें, बंदूकें रखने की जगह यानी होल्स दिखाई देंगे, क्योंकि झांसी पर बहुत आक्रमण हुए हैं, बहुत। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा सा और अंदर। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा इस गुफा को दिखाएं। इस गुफा से ही अंदर कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना बहुत सारा यानी कि ग्वालियर तक का सफ़र तय किया था। हालांकि ये गुफा ग्वालियर तक नहीं जाती है, ये गुफा मात्र सदर बाज़ार तक ही जाती है, लेकिन इस गुफा का रहस्य भी बहुत जुड़ा हुआ है। चलिए कैमरामैन थोड़ा सा और आगे आइए, हम दर्शकों को दिखाते हैं वो दोस्तों कह सकते हैं कि जिसका था आपको पिछले कई मिनटों से इंतज़ार, आखिर आ ही गई उस रहस्यमयी कहानी की बहार। चलिए लेकर चलता हूँ आपको उसी रहस्यमयी जगह पर। मैं कैमरामैन से चाहूँगा मुझे फॉलो करते हुए आएँ और दिखाएंगे अपन उसी जगह को। चलिएगा। तो दोस्तों अब वीडियो में बारी आती है उस कहानी की जिसका आपको था पिछले कई मिनटों से इंतज़ार, यानी शंकर तोप। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अभी तक आपने कड़क बिजली तोप देखी थी, आपने 12 दरी देखी थी, लेकिन अब बारी आती है शंकर तोप की। चलिए नज़दीक से दिखाता हूँ आपको इस तोप को और बताऊँगा इस तोप के बारे में, क्या है इस तोप का रहस्य और किस मुकाम तक जाता था इस तोप का गोला। क्या वास्तव में किसी तोप का गोला इतना ज़्यादा डरावना, इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इस तोप की बनावट को आप देखिए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा नज़दीक से आकर इस तोप को दिखाएं। अगर इस तोप की बनावट की बात की जाए तो लगभग तो ऐसे लग रहा है पीछे से जैसे भगवान श्री हनुमान जी के गदा से इसको रिलेट किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, लगभग लग रहा है। बड़ी सुंदर इस तोप को बनाया गया है। इस तोप का वज़न बहुत है और उतनी ही गर्जाहट, उतना ही बल इस तोप में है। ज़रा और नज़दीक से दिखाइए इस तोप को। आइए दिखाते हैं तोप का वो हिस्सा जहाँ से गोला निकलकर उस मुकाम तक जाता था जहाँ पर शत्रुओं के छक्के छूटते थे। ये वही शंकर तोप है, ये वही तोप है जिससे गोला दागते हुए सीधे उस मुकाम तक गोला पहुँचता था कि शत्रुओं की जय जयकार हो जाती थी, यानी कि शत्रु मौत के घाट उतर जाते थे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा इस तोप के गोले के मुंह को दिखाएं, ज़रा अंदर तक नज़दीक से दिखाएं। ये वही तोप का गोला है, ये शंकर तोप का गोला है जहाँ मुंह है, जहाँ से गोला निकलता था, यहाँ से गोले को दागा जाता था। अब ज़रा मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि इस तोप की रेंज और इस तोप को दागते वक्त तोप जाती कहाँ तक होगी, तोप का गोला जाता कहाँ तक होगा। अगर बात की जाए इस जगह की और इस तोप की, जहाँ पर इस तोप को सजोया गया है, जहाँ पर इस तोप को पिरोया गया है, एक्चुअल अगर इसकी जगह की बात की जाए तो यही है, जगह यही है, बिल्कुल सही जगह पर इस तोप को स्थापित किया गया है। यही से शंकर तोप को दागा जाता था। अब गौर से देखिए, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर या थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास इस तोप का गोला जाता था और जहाँ पर जाके इस तोप का गोला फटता था वास्तव में वहाँ पर प्रलय जैसा आ जाता था, यानी कि तबाही जैसा मंजर हो जाता था। यानी शत्रुओं का खौफ, शत्रुओं का डर इस तोप से ही होता था। एक तो मैंने आपको बिजली की गर्जना वाली तोप दिखाई, उस तोप का काम दहाड़ना तो था ही, लेकिन इस तोप का वास्तव में काम दहाड़ के साथ साथ शत्रुओं की नाश करना था। यानी कि ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें इस किले में हैं
जिसकी दम पर यहाँ के सैनिक और यहाँ की महारानी रानी लक्ष्मीबाई जी लड़ा करती थी। यूं ही नहीं, हजारों लाखों अंग्रेजों को मार भगाया था। यूं ही नहीं, अपने अकेले की दम पर अंग्रेजों को दहाड़ कर झांसी से निकाला था। यूं ही नहीं, अंग्रेजों पर अतिक्रमण किया था। यूं ही नहीं, झांसी को अंग्रेजों के मुंह से छीन निकाला था। यूं ही नहीं, झांसी की रानी फेमस थी। झांसी की रानी बल के साथ साथ उनके पास चीज़ें भी ऐसी थीं कि एक बार अगर उस चीज़ का उपयोग कर दिया जाए तो शत्रु नष्ट नाबूद हो जाता था। शत्रु धरातल को प्राप्त हो जाता था, शत्रु धरती में मिल जाता था। ये वही पावन धरा है, ये वही झांसी का पावन स्थान है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की चरणों की धूल की सुगंध आज भी आती है। दोस्तों, वास्तव में इस तोप के बाद मैं आपको बता दूं, जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, वीरता की कहानी तो आपने खूब सुनी है, लेकिन अब बात वो आती है जब वीरता की लड़ाई लड़ते लड़ते, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते, मराठों से युद्ध करते करते महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कूद चुकी थी। यानी नीचे आपने देखा गणेश मंदिर, जिसे गणेश दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल और अपने पुत्र को लेकर कूद चुकी थी, यानी कि ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। अंग्रेज़ों का खौफ नहीं था, अंग्रेज़ों से डर नहीं था, महल को खोने का डर नहीं था, बल्कि महल को बचाने की लड़ाई में इतना संग उन्होंने दिया है कि हर इंसान नहीं दे सकता। मैं नहीं मानता कि आज के लोगों में इतना साहस होगा, इतना बल होगा। आज के लोगों से अगर बात की जाए तो वो अपना घर तक नहीं बचा पाते हैं। और बात करें अगर वीरांगना लक्ष्मीबाई की, तो उन्होंने इस महल की रक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ साथ अपनी जान भी दे दी। यानी पुत्र और माँ दोनों वीर गति को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था झांसी का इतिहास, झांसी का वो रहस्यमय किला, झांसी की रानी की वो कहानी जो आपने सिर्फ इतिहास के पन्नों में पलटा पलटा कर पढ़ी हो, लेकिन आज मैंने आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो इसी महल में लेकर आऊँगा, इसी महल की एक और ऐतिहासिक कहानी को लेकर आऊँगा और दिखाऊंगा बारीकी से उन जगहों को जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बहुत सारे काम किया करती थी, जहाँ जहाँ पर उनके सेनापति रहते थे, और कुछ ऐसी खुफिया जगह भी आपको दिखाऊंगा जिनका पता शत्रु आज तक नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना देखा है कि शंकर तोप सामने रखी है, इसके सामने हमें नहीं जाना है, ये दाग दी जाएगी। उन्होंने सिर्फ इतना देखा है कि कड़क बिजली तोप के सामने नहीं आना है, नहीं तो तोप दाग दी जाएगी। लेकिन उन्होंने अभी यहाँ के सेनापतियों के वो खुफिया जगह नहीं देखे हैं जहाँ से कई छोटी छोटी तोपों को दागा जाता था। यानी मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा घूम कर आए और दिखाएं इन होल्स को। ये वो होल्स हैं, ये वो होल्स हैं जहाँ से बहुत छोटी छोटी तोपों को लगाया जाता था, यहाँ से बंदूकों को लगाया जाता था। यानी शत्रु को नष्ट नाबूद करने की पूरी हर एक वो किया जाता था कि नहीं, अब शत्रु यहाँ से आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आज का रहस्य था यहीं तक का, आज का इतिहास था यहीं तक का। वो कहते हैं ना कि समय समय की बात है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ठीक वैसे ही समय हमारा भी इंतज़ार नहीं कर रहा है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अब बात आ चुकी है उसकी, जब मैं आपको बोलूँगा अलविदा। जी हाँ, लेकिन आप करिए प्यारे प्यारे कमेंट, लेकर आऊँगा इसी महल की और ऐतिहासिक कहानियों को, ऐसी जगहों को, ऐसी खुफिया जगहों को
जिनका पता आज तक शत्रु नहीं लगा पाए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट। फिर मिलूंगा झांसी के इसी रहस्यमय किले में वीरांगना लक्ष्मीबाई के इसी किले में। जाते जाते एक बार फिर कहूँगा कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को सल्यूट है, झांसी वाली रानी को मैं सलाम करता हूँ, झांसी वाली रानी के नतमस्तक होता हूँ कि ऐसी वीरांगना ना तो कभी हुई है और ना ही कभी हमें मिलेंगी। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा ऐसी ऐतिहासिक वीडियो के साथ, ऐसी ऐतिहासिक कहानी के साथ, ऐसे ही रहस्यमयी किले के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आपको तो पता है कि इस चैनल पर मैं भी नया हूँ, आप भी नए हैं, तो ठोक दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट। नेक्स्ट पार्ट के मिलता हूँ अगले पार्ट में इसी स्थान पर, इसी जगह पर, यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई महल के अंदर, वीरांगना लक्ष्मीबाई महल के उस जगह पर जो बहुत खुफिया थी और आज तक कोई उसका पता नहीं लगा पाया है। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यार देना इस वीडियो को, क्योंकि बात मेरी नहीं, बात वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की है। जनाब वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वो मिसाइल है हमारे लिए, वो ताकतवर महिला है हमारे लिए। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि आज के दौर पर जब इंसान अपना घर नहीं बचा पाया, उस दौर पर अकेली महिला ने अपना पूरा किला बचा लिया। दोस्तों लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।